क्रिकेट राष्ट्र का किसानों को नमन। इंडिया किसी की जान बचाते हैं तो उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। तुम्हें मनाने के लिए ही ला रहा था वो तुम बहुत ही खूबसूरत इंसान, बिल्कुल मेरी मंदिर की तरह। बस उसका प्यार छीन लूंगा। दरअसल याद उसे रखा जाता तो कोई अली खान से हीरा ढूंढ निकाले। हीरा वो किसी भी तरह मुझसे इम्प्रेस हो जाए। कितने दिन लगेंगे तुम्हें बुल पांडे बनने में? तुम्हें दूध चाहिए? हमेशा मुझ पर करते थे, लगता है तूने मेरी तकदीर छीन ली है। बच्चे की चलेगा क्या? राम राम नहीं, मैं रावण हूँ। जाननी कैसे अपहरण कर सकता है? हर रात करना पड़ेगा। प्रतिशत महिलाओं ने भरोसा किया है दिव्यांग लक्ष्मी क्रीम सोप पे नेचुरली सॉफ्ट त्वचा के लिए। दिव्यांग लक्ष्मी क्रीम सोप। बॉक्स वहीं पर। वॉलेट? ओके, बाय बाय बाय। सुनो, गाड़ी की चाबी तो ले लो। आज वो चाबी हाथ में मेरा कार्टून स्टार्ट हो रहा है। ओके बाय। बढ़िया, हो गया। सुनो, हाँ, थैंक यू मेरी डायमंड रिंग के लिए। अब तुम कारपूल कर रहे हो, इसका मतलब हर साल हम फ्यूल बिल पे 50,000 तक तो बचा ही लेंगे। अब इतने में तो डायमंड रिंग आ ही जाएगी। आखिर बात तो एक ही है ना? कारपूल करें और साल में 50,000 रुपए तक बचाए। दिस टिप वाज ब्रॉट टू यू बाय पीसीआर एंड पब्लिक इंटरेस्ट। एक दबंग शेव के लिए चाहिए एक दबंग रेजर। खरीदिए जिलेट गार्ड जो दे आपको सुरक्षित शेव और जिसका एक ब्लेड चले 1 महीना। शक्ल के आने के लिए शक्ल के बिगड़ने का क्यों इंतजार कर रहे थे तुम? इंडिया को आगे बढ़ाओ, दोनों को अनमीट चाय ग्रीन टी। पूजा, हमारी शादी को 1.5 साल हो गया ना? याद है आपको? 18 महीने 20 दिन और 10 घंटे। आई एम इम्प्रेस्ड मिस्टर शर्मा। अरे खाना बनाने दो, जाओ। मैं तो सिर्फ थैंक यू कह रहा है। क्यों? तुम्हें 18 महीने 20 दिन झेलने के लिए? नहीं यार, अपनी नई घड़ी के लिए। घड़ी? आपने दाल चावल को पकाने से पहले भिगोआ। हाँ। और आप प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर रही हैं। हाँ। सिलेंडर ज्यादा दिन चलेगा और हम सालाना गैस बिल पर 1,000 रुपए तक तो बचा लेंगे। करेक्ट हो जाएगा। मतलब आ गई ना मेरी नई घड़ी? बात तो एक ही है ना, खाना पकाने से पहले उसे भिगो और प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें और सालाना 1,000 रुपए तक बचाएं। दिस टिप वाज ब्रॉट टू यू बाय पीसीआर एंड पब्लिक इंटरेस्ट। मां की मदद करके तो बच्चे बड़े होते हैं। इसलिए जानते हैं कि नीलगिरी, पुदीना और कपूरी फिक्स वेपर से राहत का एहसास शुरू होता है सिर्फ 5 मिनट में। न सिर्फ बच्चों बल्कि पूरी फैमिली पर, बच्चों से लेकर बड़ों तक। फिक्स वेपर अप आंवला प्राश। सुबह शाम हर मौसम में जो भी खाए नहीं तेरा जीवन बन जाए। विटामिन सी से भरपूर, दिमाग, ताकत और तंदुरुस्ती का खजाना। MDH आंवला प्राश के साथ 50 ग्राम MDH चंकी चाट मसाला फ्री। इस वक्त की खबर
कि बजट पर कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि अब से कुछ समय के बाद बजट पेश होना है, लिहाजा कैबिनेट की बैठक इस पर शुरू हो चुकी है। संसद में वित्त मंत्री चिदम्बरम कुछ समय बाद बजट पेश करेंगे तो कैबिनेट की मंजूरी ली जाती है, जो कि आमतौर पर एक रवायत है। और इस वक्त बजट पर कैबिनेट की बैठक है और ये बैठक सहमति लेने के बाद, कैबिनेट की अनुमति लेने के बाद वित्त मंत्री रवाना होंगे संसद भवन की तरफ और वहां पर 11 बजे जनता के सामने, देश के सामने आम बजट को पेश करेंगे। जी हाँ, और इस बीच आपको बता दें कि कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कश्मीर चौधरी जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत सर। हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे सहयोगी और बिजनेस डायरेक्टर हमारे साथ हैं। डीएस रावत साहब हमारे साथ हैं, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी एसोसिएशन के हैं। रावत साहब आपका भी शुक्रिया। अरविंद प्रधान जी हमारे साथ हैं। अरविंद जी आपका भी शुक्रिया। और पीएम त्रिपाठी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन और हमारे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी हैं, इकोनॉमिस्ट और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और फैट कोटा के भी प्रेसिडेंट हैं। रावत साहब, आपसे बहुत उम्मीद है कि कुछ पटरी पर लाने के लिए कोशिश होगी, बजट को वित्तीय घाटा कम करने की कोशिश होगी, खासकर जो सामाजिक चीजें हैं जिस पर की सब्सिडी दी जाती है उसको कम करने की कोशिश होगी। किस तरह का एक तो गट फीलिंग और चुनावी साल में इतना सब कुछ कर पाएंगे चिदम्बरम साहब? देखिए, ये बात तो ठीक आप कह रहे हैं कि चुनावी वर्ष है, लेकिन ये आवश्यक भी है कि आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखना, उसको पटड़ी पर रख सही दिशा में ले जाना, ये इनका पहला दायित्व है। और मैं समझता हूं कि चिदम्बरम साहब जो हैं वो काफी सुलझे हुए आदमी हैं। वो 3-4 चीजें अवश्य करेंगे, चाहे वो जीएसटी का रोल आउट करेंगे, उनकी निश्चित तिथि दे देंगे कि भाई संभावना है कि अक्टूबर से जो है वो जीएसटी लागू हो जाएगा। डीटीसी के बारे में खुलासा कर देंगे। तीसरा जो है वो जैसे सब्सिडीज को जो है वो अनावश्यक सब्सिडी जो है वो ऐसे तबके को विशेषकर सब्सिडी दी जाती है कि चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो गैस हो, ऐसे एक तबके को दी जाती है कि जो इसकी अफोर्डेबिलिटी होती है तो उसको स्ट्रीमलाइन करके और उसको जो है वो अवश्य रूप से उसको कम करेंगे कि जिससे कि देश का आर्थिक ढांचा बिगड़े नहीं। और चौथा जो है वो मैं समझता हूं कि वो प्रोसेस रिफॉर्म्स को और तेजी से करेंगे, गुड गवर्नेंस की वो गुड गवर्नेंस की तरफ जाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो जिस तरीके से वो प्रोस्पेक्टिवली कुछ अमेंडमेंट कर दी थी, चाहे वो गार के रूप में हो, चाहे वो अनेक प्रकार की घोषणा कर दी थी कि जिससे विश्व भर में हिंदुस्तान के प्रति एक संदेशशील मैसेज चला गया था, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। इस बीच आगे बढ़ाएं, हमारे सहयोगी प्रकाश पीयूष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ समय पहले उन्होंने वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब के परिवारजनों से कुछ बातचीत करने की कोशिश किया, देखते हैं क्या कहना था उनका। अब से कुछ देर के बाद बजट शुरू होने वाला है और इस वक्त चिदम्बरम साहब की फैमिली जो है पूरी संसद भवन में आ गई है और मीडिया के बीच में चिदम्बरम साहब की फैमिली है और बात भी कर रही है। चलिए ठीक है। ये उनकी जो पूरा परिवार है चिदम्बरम साहब का, वो इस वक्त संसद में मौजूद है और वो पूरा बजट की कार्रवाई देखेगा। आखिर चिदम्बरम साहब बजट में क्या लेके आते हैं। कैमरामैन रमाकांत बारी के साथ प्रकाश पीयूष, फैमिली वालों को कितने एक्सपर्ट हैं। कश्मीर चौधरी जी, एग्रीकल्चर ग्रोथ को लेकर, किसानों को लेकर, खासकर सब्सिडी कम करने की बात हो रही है, उधर से कितनी उम्मीद है और कितना इंपॉर्टेंट होगा चिदम्बरम साहब के लिए उधर की तरफ भी सोच पाना? एक तरफ खाद्य सुरक्षा बिल की बात कर रहे हैं, 2 रुपए किलो में गेहूं देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उर्वरक सब्सिडी सीधे किसानों को देने के बजाय कम करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, दो चीजें बिल्कुल अंतर विरोध है इनमें। जब हम उत्पादन नहीं करेंगे और हम एफडीआई रिटेल में लाके पूरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में पूरे किसानों की जमीन को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले करेंगे, उत्पादन क्या करना है और कैसे करना है ये वो तय करेंगे, तो ये खाद्य सुरक्षा विधेयक का तो कोई मतलब नहीं रह जाता। रही खाद्य सुरक्षा बिल के लिए सब्सिडी मुहैया करने की बात, ठीक है, तो दुनिया के तमाम विकसित देश अमेरिका से लेकर और यूरोप तक एग्रीकल्चर सेक्टर में सब्सिडी इसलिए बढ़ा रहे हैं कि उनको देश की खाद्यान्न सुरक्षा पहली आवश्यकता है, ना कि ये कि अब 16.5 लाख करोड़ रुपया जो कारपोरेट को छूट दी गई उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती। हालत ये है